Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Arshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is Maslak ya Fiqh ya Sirat al-Mustaqim. Surah Al-An'am में आयत 57 में अल्लाह फरमाता है कि हुक्म किसी का नहीं बजुज़ अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी और का हुक्म नहीं। कुरान में अल्लाह ने ज़िंदगी के हर तबके के लिए कानून बता दिया है, खा वो इनफरादी हो या इज्तिमाई, ख़ानदान या कबीले या कौमी या मुल्की हो या बैन अल-अक़वामी। गैस के छोटी से छोटी सज़ा से लेकर बड़ी से बड़ी सज़ा भी बता दी है। और अल्लाह ने ये हम पर छोड़ दिया है कि आया हम उसके मुताबिक अमल करके कामयाब होते हैं या उसके खिलाफ अमल करके मुस्तक़बिल में नाकाम होते हैं। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के हुक्म को नाफिज करे। किसी शख्स के कोई इजाज़त नहीं कि अपने कानून अपने हाथ में ले, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिर्फ कुरान ही हिदायत की किताब है, मगर इस उम्मत ने उसे हिदायत लेने की बजाय सिर्फ दुआ और बख्शवाने के काम ले लिए है। तो अल्लाह ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। सूरह अल-अनआम आयत 159 में अल्लाह का फरमान है कि जो फिरकों में बट गए उनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। मुसलमानों का मसलक सिर्फ और सिर्फ सिरातुल मुस्तकीम है। सूरह अल-माइदा आयत 44-45 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो शख्स खुदा ताला के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना करे, सो ऐसे ही लोग बिल्कुल काफिर हैं, जालिम हैं, फासिक हैं। क्योंकि ये तीनों आयतें कुरान की हैं, इसलिए ऐसा इंसान बैकवक्त तीनों यानी काफिर, जालिम, फासिक हो जाता है। आज इस उम्मत का इतना बुरा हाल होने की वजह यह है कि ये पढ़ते तो कुरान है मगर अमल को अपनी पसंद का करते हैं, जो कि शिर्क है। अपनी पसंद के बाज़ हुक्म पे अमल करने और बाज़ हुक्म के रद्द करने की सजा इस दुनिया में बेहद ज़लील-वक़ार जो आज मुसलमान हो रहे हैं, आइंदा में क़यामत में सख्त रसवाकुन अज़ाब और हमेशा के लिए जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जा रहे हैं। कुरान फहमी को आम किया जाए और सुनी सुनाई बातों का मुकम्मल परहेज़ किया जाए। तमाम मुहद्दिसीन फ़ारस के रहने वाले थे, कदीम फ़ारस के, जिन्होंने इंतहाई महारत से रोमन एम्पायर के ज़रिए के मुशावरत से एक खुफिया साजिश के ज़रिए मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया है। कुरानी पैगामात को दूसरों तक पहुँचाएँ, खुद भी अमल करें और इसका प्यारा पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। हुस्न क़ुरत नहीं बल्कि हुस्न तदब्बुर को, कुरानी अरबी ज़ुबान को फ़रोग़ दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।